चलो, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? 5-6 फार्मूला क्लियर हो गया था ना। पहली राउंड हमारा क्या था? क्या फार्मूला? फार्मूला सीट। अच्छा, कल मिल जाएगा, वो रेडी नहीं हो पाया, मैंने हो गया था, जीरोक्स निकल। तो हमारा ये वाला था पहला, हम लोग पहले स्लाइड में हम लोग बात किए डिफरेंशिएशन क्या है, यही था ना यार, ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे बात कर लेते हैं। तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 की हम लोग बात कर चुके थे। अरे किए था ना बउआ, तो की बात किए थे, ये सब सारा फार्मूला हो चुका था। क्या सारा फार्मूला ये मैंने पढ़ चुका है। अब आइए, लोग यहाँ पे बात करने वाले थे ना, कॉन्सेप्ट नंबर 5। एकदम प्यार से और आराम से देखिएगा, कहानी क्या है क्लियर हो जाए। यही था कॉन्सेप्ट नंबर 5। कहानी किसका, ध्यान से सुनोगे, कहानी किसका ध्यान से सुनोगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला आ जाता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला आता है। अभी मैं दिखाता हूं, तो इसको याद कैसे करते हैं, सबको समझ में आ रहा है कि सर देखिए, एक्स मतलब ये हमारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अरे थी बउआ, एक्स गर्लफ्रेंड थी। और देखो यहाँ ओढ़, यहाँ देखो, यहाँ दुपट्टा ओढ़ ली है, कैसे भाई, घूंघट ओढ़ ली है। मान लो कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का शादी हो गया, तो ठहरे बेरोजगार, हो गया उसकी शादी। अगर सफल होता तो तुम्हारे से होता, तो उसकी हो गई शादी। अरे मान लो ना कि मेरी वाली की हो गई शादी, हो गई। अब मिल गई मेरे वाली कहाँ पे, मिल गई मेरे वाली मान लो भराव पे मिल गई। और उस समय हम पढ़ाने लगे थे, पैसा वैसा कमाने लगे थे, तो गाड़ी ले लिए थे। अरे गधा, गाड़ी ले लिए थे, अब मिल गई। अब अगर मान लो लड़की लोग भी, अगर तुम लोग मन से नहीं पढ़ी, तो माँ बाप क्या करता है, एगो सेकेंड हैंड मर्दाना, मतलब समझ, तो 30-32 साल वाला के साथ क्या करता है, शादी ब्याह करवा देता है। मेरी वाली के साथ ही ऐसा हुआ तो कुछ, और उसमें मेरी एज 22-23, मेरी एज 22-23, मेरी उम्र क्या 22-23। अब हम जा रहे थे अपनी बुलेट से, अब मिल गई, हमारा देख के वैसे घूंघट उड़ा ली, और अपना हस्बैंड के साथ साथे साथे चल रही थी। अब ऐसे करके और करे, ना ना ये हमर नहीं है, ये हमर नहीं है, डिस्टेंस बना के चल रही थी। अब हम उसको लिए देख, अब जब हम उसको लिए देख, घूंघट ऐसे ओढ़ ली, ऐसे घूंघट ओढ़ ली, तो उसको पता मैंने क्या जवाब दिया कि सुनो, तू मेरे नजरों से गिर गई है, तू मेरे नजरों से गिर गई है। गिर गई है मतलब कहाँ, नीचे, तू मेरे नजरों से गिर गई है। कई बार गिर गई है, 2 बार। कैसे, एक बार हमरा छोड़ी जो छोड़ी, एक बुढ़वा से सेट हो गई है, तू 2 बार ना छोड़ दी है, तो इसीलिए कई बार छोड़ दी है, 2 बार। ठीक है ना, यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। चलेगा। अब एग्जाम में देखो, अब एग्जाम में देखो, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, डायरेक्ट एकदम फार्मूला से। बताओ 2011 का ये सवाल है, आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा। डायरेक्ट इस बार भी एग्जाम में 2025 का पता है कैसा सवाल है, 2025 का देखो अभी सवाल, ये तो मेरा क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा, बी। सीधा देखेंगे, ओ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड घूंघा तोड़ लिया, सीधा कहेंगे कि तू मेरे नजरों से गिर गई है। गिर गई है मतलब नीचे, कितने बार गिरी है, 2 बार, इसीलिए क्या हो जाएगा, 2। चलेगा। अब 2025 में देखो कैसा सवाल, एकदम तुम 2025 का क्वेश्चन लो। अभी आपके क्लास से पहले हम यही क्वेश्चन छाट रहे थे, लो ये रहा 2025 का सवाल। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कोई सा नंबर दे दो ना, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, लो ऐसा पूछा 2 रूट एक्स, ये 2025 का सवाल है, तुम देख सकते हो, मिला लेना, ऐसे आपका सीट में तो मिल जाएगा 2025 का सवाल। क्या आंसर बता पाओगे, क्या होगा आंसर, 1/, देखो इधर ध्यान से सुनना, पहले तो 2 का 2 रहने देंगे, कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कांस्टेंट को रहने दो सीधा सीधा, कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं।
अब रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ये 2 से 2 गया, यानी आपका आंसर 1/√x। मेरे भाई ये 2025 का सवाल था। क्लियर? 2025 का सेम सवाल। तो भाई 11 में अगर ऐसे पूछा है तो 11 दूना 22। 14 साल में इतना ही बिहार बोर्ड प्रोग्रेस किया है कि ये 2 लगा पाया है, बस इतना ही वृद्धि किया है। 2011 में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो 14 सालों में उसका विकास दिखता है कि आगे क्या लगा दिया तू, इसके अलावा उसके पास कोई दिमाग नहीं है। चलेगा? आ जाइए। गुड मॉर्निंग बउआ रे संजीव कुमार, ठीक है ना? आगे आ जाओ। अब मेन सवाल यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 6। चलेगा? कॉन्सेप्ट नंबर 6 ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है यार, हमेशा सवाल में आता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुद्दा क्या है, ध्यान से सुन, 1 सेकंड में क्लियर। एक्स के पावर एन, कॉन्सेप्ट नंबर 6, एक्स के पावर एन, ध्यान से सुन। अच्छा ये बात सबको पता चल रहा है? ध्यान से। सर नीचे वाला वेरिएबल है, ये बात की फील तो हो रही है ना कि नीचे वाला क्या है, वेरिएबल, और ऊपर वाला क्या है, कांस्टेंट। कहानी सुना है? कहानी में तो बड़ा इंटरेस्ट है तुमको। एन क्या है तो मैंने कल ही बता दिया, एक्स वाई जेड तुम्हारा वेरिएबल है और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। चलेगा? तो हमें दिख रहा है कि सर ये वेरिएबल और ऊपर वाला कांस्टेंट, ठीक ठाक। अब देखो हुआ क्या। अब उस दिन मिली थी तो पता लगाई, अरे देखी थी ना, तो पता लगाई, पता लगाई तो बाद में उसको पता चला ये मास्टर हो गया, मास्टर मैंने पढ़ावे वाला हो गया। पता लगाई, अब हम मैथ माइंड लिख दो यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे कहीं पे मिल जाते हैं। मिल गई, मैसेज की, तू तो हो गलो की करे, गलती हुआ जो हो गया, चलो कुछ बातें करते हैं। बोले हम ठीक है हो, करो बात, ठीक है ना। बात विचार होना चालू हो गया। होते 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 हम लोग किसी दिन मिले, खाए पिए, मॉल गए, तो बोली आज तक तो कुछ नहीं है दिलाया, कुछ दिला दो, अब तो पैसा कमाते हो। बोले ले लो जो चाहिए। 35,000 के लहंगा ले लिया, ठीक है ना। 35,000, 35,000 के लहंगा। हम भी सोचे चलो आखिर पहला प्यार होता है, दिला दिए। धीरे धीरे वो माथा पे चढ़ते गई। अब बार बार बात करना, बार बार मिलना। हमारा ऐसा आदमी, दिन भर काम करे वाला आदमी, कितना छुट्टी रहेगा, कितना छुट्टी रहेगा। सीट बनाना अभी बाकी है, कंटेंट बनाना बाकी है। धीरे धीरे कि नहीं नहीं हमरा बतियाना है। बोले अच्छा ठीक है। धीरे धीरे वो माथा पे चढ़ते चल गई। एक दिन हम उसको कहा किए, भाई असली प्यार तो मेरा तुम लोग ना हो जी, असली वाला प्यार मेरा तुम लोग हो, आगे आ जाओ। धीरे धीरे वो माथा पे चढ़ गई। एक दिन उसको क्या किए, ये उसका झाखुरा पकड़ के हम बगल में पटक दिए। अरे पटक दिए, अब पटक दिए तो एक बाल उसका उखड़ गया, कबड़ गया। अरे यही ना उसका बाल था जी। तो पहले झाखुरा पकड़ के बगल में पटक दो, आ एक बाल क्या हो गया, कबड़ गया। नहीं, एक्स के पावर एन रहता तब, मतलब ऊपर अगर कांस्टेंट रहता तब, तो सीधा अगर ऊपर कांस्टेंट रहे तो झाखुरा पकड़ के बगल में पटक देना है और एक बाल क्या हो जाएगा, कबड़ जाएगा। अभी इस पे 10-20 क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, लो रे मेरे भाई, केस कर देता था, कर देता। लो हम 35,000 के लहंगा मांग लेते। अगर एक्स के पावर 20, एक्स के पावर 20, तो बताओ कैसे होगा। इसका आंसर क्या होगा, पावर बगल में पटक दो। अरे पटक दिया, एक पावर कम जाएगा, मैंने एगो बलिया का बढ़ जाएगा, तब 20 में से एक चल गया। तो इतना बुद्धि तो भगवान देवे किया है कि एक्स के पावर कितना होगा, 19। अरे होगा या नहीं होगा? अच्छा दूसरी कहानी, ए बंधु दूसरी कहानी, एक्स के पावर अगर 99 दे दिल किता, लो एक्स के पावर 99 कैसे बना पाओगे? बोलोगे सर कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, पावर को बगल में पटक देंगे और एक पावर कम कर देंगे। चलेगा? नहीं चलेगा? आसान तो था।
अगला तीसरा, कुछ भी लिख सकते हो, dx मान लो हम ले लिए x के पावर 105। करना कुछ थोड़ी है यार, पावर बगल में आएगा, मैंने झाकुरा पकड़ के पहले पटक दो, और एक पावर कम जाएगा तो 105 हली तक कितना 104। अब आपके दिमाग में अलग अलग विचार आ रहा होगा, देखो कैसे विचार आता है। पहला क्वेश्चन तुम बताना ध्यान से, ध्यान से। जैसे मैं तुमसे पूछूं, तुम लोग कितना समझदार बच्चे हो, जो मैं बता देता हूं। मैं तुमसे 2 sin x का डिफरेंशिएशन पूछ, बताओ पहले। और नहीं तो 2 sin x छोड़ो ना, अभी अभी जो बताए 2x के 2 और x के पावर 20 अभी बताए हैं। सही है, सही है सबका। लेकिन मेरे मन में विचार ये चल रहा था कि अच्छा शुरू में सर ये तो कांस्टेंट है। मेरे मन में जो विचार चल रहा था वो बात बताते हैं। मेरे मन में शुरू में ये क्या है, कांस्टेंट है। अरे बोलना भाई, क्या है, कांस्टेंट है। और मैंने बताया था कल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अरे बताया था। तो आपको ऐसे ना बनाना चाहिए जी कि दो कांस्टेंट है उसका 0। अच्छा वो तो बता दिए तो नहीं छेड़ना है, ठीक है। लेकिन के जो छेड़छाड़ होगा, अब 20 x के पावर कौची 19, अब 0 गुना समथिंग कौची 0। इसमें क्या तकलीफ है, इसमें क्या तकलीफ है, गलत है, गलत है जी। अच्छा गलत है, कैसे, ध्यान से सुनना प्यार से। अभी जो 2000 एग्जाम, अरे बउआ 2025 में जो सवाल पूछा था रे हीरो, 2025 में बस इतना सवाल था कि 2√x। अरे था तो बेसिक बच्चा कैसे बनाया होगा, बेसिक बच्चा देखो कैसे बनाया था कि अच्छा 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और रूट काफी ना भी बताए सर कि 1/2√x, अब मिला जुला के आंसर 0 होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा तो ये भी गलत है और ये भी गलत। क्यों, डिफरेंशिएशन की कहानी कुछ ऐसी है, अरे बंधु, कि अगर जोड़ में रहा, समझ लेना आदम, ये असली बात है, x प्लस साइन x। अरे बंधु ये पूरी कहानी जोड़ में है, पूरी कहानी प्लस में है। जोड़ में रहेगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का डिफरेंशिएशन cos। कल की कहानी पढ़ा दिए। दूसरा, अगर अगर ये माइनस में रहा, अगर ये माइनस में रहा तो बताओ x का 1 माइनस का माइनस और साइन के क्या रहे बउआ cos। कल पढ़ाए हैं, चलेगा, चलेगा। आइए तीसरी कहानी, तीसरी कहानी मैं बताता हूं। अगर यही कहानी गुना में रहे x साइन x, और अगर आपने कर दिया यहां पे x का 1 और साइन का cos, सही है यार, x का 1 और साइन का cos, सही है, बोलो सही है, तो गलत। अभी और चलो, अभी और चलो, अभी और चलो, चौथी कहानी। रे बंधु प्यार से सुनो, x बटा साइन x, तो तुमको अगर दात सर x के डीसी 1 ना साइन के डीसी cos, ये भी गलत है। फिर सही क्या है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट वहां पे लगा सकता हूं जब मेरी पूरी कहानी चाहे तो प्लस में रहे और चाहे क्या रहे माइनस में। अगर गुना में या भागा में रहे
तो डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए एक रूल होता है, एक रूल होता है, रूल जिसे हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और दूसरा होता है भागा में तो क्वोशिएंट रूल कहते हैं। दोनों का अलग अलग रूल होता है जो कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तो फार्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, और फार्मूला पे लगभग लगभग 100 से प्लस ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, खाली फार्मूला बेस्ड पे, यानी अलग अलग वेराइटी, अलग अलग वेराइटी में 100 ऑब्जेक्टिव। फार्मूला सीट छोड़ करके वो प्रैक्टिस सीट में रहेगा, उसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव, और उससे एकदम सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में आएगा, कुछ बदलने वाला नहीं। मैं तो प्रयास किया हूं कि अक्षर टू अक्षर मिल जाए, हर साल मिलवे करता, इस साल भी मिल जाए। तो हमारा डायरेक्ट कहानी यहाँ भी वही है कि जो डायरेक्ट आप ये वाला दिमाग लगाए ना सर कि कांस्टेंट का 0 x के पावर 20 के, तो तुम यहाँ डायरेक्ट ना फार्मूला लगा दिया जी। अब नहीं बोलता डायरेक्ट ना लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया। क्यों? क्योंकि गुना में है, इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। नहीं लगेगा इसका मतलब कांस्टेंट को सेम टू सेम रखना है। अब बाकी सबको क्या करना है, बाकी को फार्मूला लगा दो, कांस्टेंट रहेगा तो कोई छेड़छाड़ नहीं। कहानी क्लियर हुआ? यानी या तो डायरेक्ट गुना में रहे या तो भागा में रहे तो डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। जब प्लस में रहे या माइनस में रहे तब डायरेक्ट हम फार्मूला लगा करके बनाएंगे, चलेगा? अच्छा, तो अगली कहानी मेरा ये रूट वाला क्लियर हो गया, तब तो प्रचार प्रसार है। लो 2017 का सवाल रहा तुम्हारा ये वाला, 2017 का, ठीक है? तो सुनो जरा प्यार से, तुम चाहे dy अपॉन dx लिखो या d और dx और x के पावर ऐसे लिखो, दोनों बात सेम है, दोनों बात क्या है? सेम। इसका मतलब यहां हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो बाई का हो जाएगा dy बटा डी, बाई का क्या रे बउआ? dy बटा डी। अब बोलो सर वो कैसे? अरे हमको x के साथ डिफरेंशिएशन करना है, अरे करना है रे बउआ। और यहाँ का भी मतलब तो ही होता ना। लो ही कहानी को हम ऐसे लिख देते हैं, लो प्यार से देखना, x के पावर क्या रे बउआ? 5। ये कहानी को हम ऐसे लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के। अरे करना है, और किसका डिफरेंशिएशन करना है? x के पावर 5। अरे बैल तयहू तो वही बतिया ना बोल रहा है कि x के रूप में डिफरेंशिएशन करो। अब बाई के जगह तुम्हारा कौन है? बाई के जगह x के पावर 5 है। तेरा दूसरा भाषा में अगर ऐसे लिख दी तो गधा तोरा पाप लगेगा। बाई के जगह कौची है? x के पावर 5। अरे यही तो है, अरे बोलो है। इसको बनाने के लिए अभी तो बताए कि देखो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई है, पहले ही पोठीवा के झाखुरा पकड़ के बगल में पटको, एगो बाल कबड़ जाएगा, तो 5 गो हली तो 4 गो। ऑप्शन नंबर सी। 2017, 2017 चलेगा? कमनो तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। आगे आ जाओ, सेम सवाल 2016 में, अंतर बस इतना है। अच्छा अच्छा सर, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये तो अभी नया नया तुम्हारे जिंदगी में आया है। अरे आया है ना, ये तुम्हारे लिए नया नया जिंदगी में आया है, तो अभी नया को पुराना कर देते हैं। कॉपी, अगर तुम बाई के पावर डैश लिख दिया, इसका मतलब एक बार डी, इसका मतलब एक बार है, एक बार के मतलब कि डी बाई बटा डी। अगर तुम बाई डैश लगा दिया, इसका मतलब हो गया तुम्हारा 2 बार डीसी करना है। कै बार डीसी करना है? 2 बार। बाई डबल डैश, और अगर बाई के ऊपर ट्रिपल डैश, इसका मतलब डी क्यू बटा बाई बटा डी एक्स क्यू। लिखने का तरीका समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर एगो डैश है तो डी वाई बटा डी एक्स, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, मतलब ये एक बार डीसी हुआ।
अगर डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स, इसका मतलब डबल डीसी हो गया। ये अगला, इसी के अगला अध्याय में मिलेगा तुमको। और अगर डी बाई डी क्यू बाई बटा डी एक्स क्यू लिखा है, इसका मतलब कै बार डीसी करना, 3 बार। अब तो हनी के लग रहा होगा बप्पा रे बप्पा 3 बार डीसी कैसे होते हैं, अभी हम बता देते हैं। मान लिया कि बाई बराबर एक्स के पावर आपको दे दिया जाए 5, दे दिया जाए, अरे दे दिया, और आपसे पूछा है देन। देन का मतलब तब आपसे पूछा है कि भाई साहब मुझे तो 3 बार डीसी चाहिए, मुझे तो कै बार डीसी चाहिए, 3। अरे इसका मतलब कै बार डीसी चाहिए, 3। चलेगा, आसान है। चलो, तो 3 बार अगर डीसी चाहिए, 3 बार डिफरेंशिएशन करना, कोई तकलीफ नहीं, प्यार से बनाएंगे, बनेगा। अच्छा, या इसी को दूसरा रूप में कैसे लिख सकता है, बोर्ड एग्जाम बड़ा छेड़छाड़ करता है। इसी को दूसरा रूप में लिख सकता है, डी क्यू आई बाई के वैल्यूआ घुसा देगा, एक्स के पावर 5, अब बाटा नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं, डी एक्स। इसका मतलब एक्स के पावर 5 को कितने बार डीसी करना है, 3 बार। चलेगा, 3 बार करना, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, प्यार से करो, बाद में तो इज्जत से बनाना है, बताएंगे। एक बार करेंगे तो मुझे आएगा डी बाई बटा डी एक्स, अरे आएगा। और इसको बनाना तो अभी बताए हैं कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अगर माथा पे चढ़ जाए तो पहले उसको झाखुरा पकड़ के बगल में पटक दो, माने 5x के पावर 4। नहीं बोलते हो, अरे बोलो सही है। कितना बार डीसी हुआ, 1 बार। अब एक बार आउ करो, एक बार आउ करने का मतलब हो गया सर एरा एक बार और करेंगे ना सर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। माने दूसरा बार कर रहे हैं तो दूसरा बार ऐसे लिख, चलेगा। पावर बगल में आ जाएगा, पावर बगल में आ जाएगा। देखो 5 कांस्टेंट है, इसीलिए 5 से कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका आधे से नहीं हम चिल्लाते आ रहे हैं कि पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। अरे होगा, यानी ओवर ऑल हो जाती 5 चौका 20 एक्स के पावर क्यू। जो समझदार बच्चा रहेगा वो एक ही लाइन में निपटा देगा, 4 बगल में आएगा तो 5 चौका 20 एक्स के पावर क्यू। अरे 2 बार हुआ, लेकिन हमारी इच्छा 2 बार के नहीं, हमारी इच्छा 3 बार के है। तो एक बार और करो, तो एक बार और करेंगे तो डी क्यू बाई अब बटा डी एक्स क्यू। देख रहे हो, पहले डी के पावर आता फिर इधर आता। अरे होगा, यही इसी को ना करना है जी, अरे इसी को ना करना है भाई। तो इसको कैसे करेंगे, तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर काहे फिक्र करते हो, पहले 20 को 20 रहने दो, 20 को 20 रहने दो, ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पावर बगल में आएगा और एक पावर कम जाएगा। अजय ज्यादा समझदार रहते हैं तो कहती काहे इतना माथा लगा रहे हैं सर, 3 बगल में आएगा तो बिस्तिया के 60, और ये जो तो ही आया बिस्तिया के 60, एक्स का कौचिर बउआ स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया डी क्यू बाई बटा डी एक्स क्यू का आंसर हो गया 60x। अरे चलेगा। अब तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा सर एक बार डिफरेंशिएशन करने से कलेजा को ठंडक नहीं मिला था सर, जैसे आदमी को किसी को एक लपड़ मारो, मन नहीं भरा तो 3-4 लपड़ाओ खींच दो, नहीं और ज्यादा जैसे मम्मी बचपन में क्या करती थी, पहले कोई गुस्सा किया तो एक थाप मारी, एक थाप मारने में करे वो गया चूड़ी टूट, तो 4 थाप आओ घींची कि तोरे वजह से चूड़िया टूट गया है, 2-4 गो आओ टूट गया तो 2-4 थाप आओ दी। तो कहोगे सर एक बात तो सही है सर कि हम एक बार डिफरेंशिएशन करना सीख ही गए थे, दूसरी बार और तीसरी बार करने की क्या जरूरत था।
बोलो, है ना सवाल? जरूरत था। किसी चीज का मैक्सिमम निकालने के लिए डबल डीसी का जरूरत। किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? डबल डीसी का। डबल यानी डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये को चैप्टर वे है, तू भी बताएंगे। वो जब बताएंगे तो बता देंगे डबल डिफरेंस मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का क्या जरूरत है। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसे बोलूंगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, माने दूसरा दो बार डिफरेंशिएशन। तो क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अयरा कोची बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अयरा कोची बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अरे चलेगा? तो इसके अनुसार से क्या रे बच्चा पार्टी, तुम इसकी जानकारी दे सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? अरे कई बार करना है? बोलो, कई बार करना है? 2 बार। बताओ तो, तुम्हारा सवाल यही ना है जी कि y बराबर x के पावर क्यू। अरे है, तो कैसे जवाब दोगे? एक बार करेगा तो dy बाटा dx, और हो गया 3x के क्या रे बउआ होल स्क्वायर। एक बार आओ करना है, कहे कि 2 बार लाना है, तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, दो बगल में आएगा 6x। ऑप्शन नंबर बी। क्या इसमें तुमको पेन लगाने की जरूरत है? अगर है तो जिंदगी तुम्हारा मुसीबत में है। अरे इतनी छोटी सी बेसिक बात तो था, नहीं हो पाएगा? 2000 का क्या सवाल है? 16 के। चलेगा? आगे आ जाओ। अगर आगे आओगे तो पता चलेगा कि सर अगली सवाल मेरा ये है, और यहां एगो ब्रैकेट हो गया है गायब। 2000 का के सवाल है जी। अरवा नहीं दिया है, भुला गया कि टाइप कर ला। लो कोई बात नहीं, अब कह के हमरा याद नहीं। लिख दे 2025। चलो, अरे कोई सा साल रहे, नहीं बना पाओगे? अच्छा, इसका आंसर बता पाएगा तुम लोग? आंसर क्या होगा बता? एक्स क्यूब। सही तुम लोग बोल रहा है? सही है। अच्छा, किसको किसको लगता है कि सर बगल में यहाँ वन भी छुपा रहता है? कभी ऐसा छूछे लिखल देखा राइटिंग? इसको क्या पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा 4 के ऊपर बार? अरे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अरे भाई, ऐसा नहीं होता है कि नीचे छूछे 4 लिखल है, ऊपर नहीं कुछ गुना में क्या होता है 1। तो हमने बताया था कि कांस्टेंट को जस के तस रहने दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और अब बचा आपका x के पावर 4। सबका आंसर क्या सही है? x के पावर 4। तो x के पावर 4 मतलब 4 बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, ये कट गया, और आंसर आएगा x के पावर q। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये नाम का तो कोई व्यक्ति ही नहीं होता। चलेगा? आगे की सवाल देख लो। अरे तो लगता अभी पढ़ा है। अच्छा, 2000 इकाई के सवाल है 24 के। अरे 2024 मैंने पिछला साल। अरे होगा कि नहीं? 2024 अभी ताजा ताजा पूछा, चलते चलते पूछा है। चलेगा? अरे बोल, चलेगा? कोई मुसीबत की बात नहीं है, कोई मुसीबत की बात नहीं है। यानी आपका हो जाएगा। बताओ। अच्छा गुरुजी, मुझे 2 बार करनी है ना? अरे मुझे कितनी बार करनी है? 2 बार। तो पहला बार करेंगे तो डी वाई बाटा डी एक्स। बताओ, 20 बगल में आएगा, और एक्स के पावर क्या रे बउआ 19। अब अगर थोड़ा समझदार हो चुके हो, अरे हो चुके हो, तो ये वाला 20 बगल में गुना हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? गुना हो जाएगा तब 20 19 दूना 38, और एक्स के पावर क्या रे बउआ? अरे आएगा, एक पावर कम जाएगा। हाँ मतलब लिख दो, यहाँ एक ही बार हम लिख। डी स्क्वायर बाई बाटा डी एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। सही है? कोई दिक्कत? केरो थोड़ा मोड़ा तो बोल लो, आगे आ जाओ।
समझ रहे हो विनोद? अभी ने इसको पीछे बताए कि 3 बार ऐसे करके दे सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको बोर्ड वाला दूसरा तरीका से कैसे पूछ सकता है? रे बउआ, बोर्ड वाला ये दूसरा तरीका से कैसे पूछ सकता है? कैसे पूछेगा जरा ध्यान से देखना। कैसे पूछेगा? इफ, अरे गधा हवा, बोर्ड वाला पूछेगा y बराबर x के पावर 4, देन फाइंड, रे गधा, देन आपसे पूछेगा डी क्यू बाई बटा डी एक्स क्यू बराबर भाट। ये बोर्ड वाले का पूछने का दूसरा तरीका हुआ। अरे समझ में आया रे बउआ? ये सेकेंड तरीका हुआ बोर्ड वाला का पूछने का। लेकिन तुम तो थारे तेज आदमी, तो ऐसा ही आंसर बता देगा। अरे तेज है कि नहीं है? नहीं है तो तू बैल है रे गधा हवा। कैसे कहता है कि तेज नहीं है? एक्स के पावर कौ चीज 4, बनाओ 3 बार। एक बार बनाएगा तो क्या आएगा? डी वाई बाटा डी एक्स, 4 बगल में आ जाएगा तो 4x के पावर क्यू। ये एक बार हुआ विनोद। अब दूसरा बार करो तो डी स्क्वायर बाई अब बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 तिया 12x। नहीं समझा? अरे समझा। अब तीसरा बार करेगा डी क्यू बाई अब बटा डी एक्स क्यू बराबर 6 12। हाँ, अच्छा है, जब 12x स्क्वायर होगा। अच्छा लिप पीट, अब तो सही है। बताओ तो क्या हो जाएगा जी? 12 दूना 24x चलेगा? अभी तो 1 नंबर हमरो चल जाता। 12 था ऑप्शन में, क्या नहीं था, बच जाते। 24 ऑप्शन नंबर क्या हो गया रे बउआ? सी। हमारा तो नहीं लग रहा कि कोई बड़का मुसीबत है, आराम आराम से जिंदगी तो कट रहा है। चलेगा? और जब चलेगा तो अगली सवाल देख लो। अगली सवाल तो प्रचार आ गया है। अगली ये सवाल को मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था। के का मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 7 में बताए थे कि के का मतलब कांस्टेंट। के का मतलब आज थोड़ी बताएं यार, जन्मजात पढ़ाएं। के का मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट, अरे बोलो सही है। कांस्टेंट नाम सुन के, कांस्टेंट नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में 2 प्रकार के चित्र बन जाना चाहिए। पहला चित्र कि दुनिया में जितना भी नंबर है सब कांस्टेंट। दुनिया में जितना भी नंबर है सब कांस्टेंट है। दूसरा चीज, ए बी सी डी का एक्स वाई जेड को छोड़ाकर सब क्या है? कांस्टेंट। तो ही बोला गया है कि कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 0। अरे बउआ, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भाई रे मुझे बता दो, अरे बउआ मुझे बता दो, मुझे ये बताओ ए एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? अरे बउआ ए तो तुम्हारा कांस्टेंट है। ए तो तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। तो जिंदगी में तुमको एक ही बात तो सिखाएं कि कांस्टेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं। बाकी बचा कौन? एक्स। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1। यानी आंसर कौची? अरे होगा कि नहीं होगा? चलो किसी दिन आपसे कोई पूछे, अरे बउआ किसी दिन आपसे ऐसे कोई पूछ देगा बी एक्स का क्या होगा? अरे बी एक्स का क्या होगा? बोला बी एक्स का, सी एक्स का, मतलब कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो बी का तुम्हारा बी और एक्स का 1 और आ गया कितना? अब देखो बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन तुमको यहां पे लिख रहे हैं। अरे गधा, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 8। बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल। कैसे करेंगे? ध्यान से। पहले तो हमेरा ए के देख के एकदम शकल एकदम, अरे बउआ दिल करेजा फेफड़ा हर जगह शिफ्ट होना चाहिए
ए मेरा कांस्टेंट है, बी मेरा कांस्टेंट है और सी मेरा क्या है, कांस्टेंट। अरे बोलो है। और जिंदगी में मैं तुमको सिखाया हूं कि कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो ए का ए रहेगा और एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x के पावर 1। पावर बगल में आएगा, एक पावर कमेगा। px का क्या होगा, तो कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं और x का डिफरेंशिएशन क्या रे बउआ, 1। अब प्लस सी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होगा, 0। अच्छा अगर कांस्टेंट अकेले आता है, अगर कांस्टेंट अकेले आता है तब तो छेड़छाड़ करेंगे। अगर कांस्टेंट अकेले आता है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 0। उसका फार्मूला 0। जैसे मैं बोलूं 5 का डिफरेंशिएशन 0, 10 का खुद 6 कांस्टेंट है। अच्छा 5 के पावर 5 का डिफरेंशिएशन है, दोनों कांस्टेंट है यार। 2 के पावर 3 का डिफरेंशिएशन, 2 के पावर 3 माने 8 होता है और 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यानी मुझे किसी दिन कांस्टेंट अकेले मिल गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0, लेकिन कांस्टेंट किसी के साथ में है तब कांस्टेंट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि तुम लोग लड़ाई करता था बचपन में, करता था तो मान लिया कि 2 आदमी रहता था, तुमको मार दिया, कहता था पकड़ाइया बेटा अकेले। अब अकेले पकड़ा जाता था, धर के डुकिया देता था ना, बाद में हो तू देखा जी तो, अरे होता था ना। तो अगर अकेले पकड़ा गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन अगर किसी के साथ में है तो छेड़छाड़ नहीं करना है। 2 गो बेस्ट फ्रेंड रहता था तो नहीं छेड़छाड़ करा लिया, अकेले मिला ली तो लतिया दे हले। अरे है कहानी सेम वहां है कि अगर अकेले मिल गया तो कांस्टेंट का फार्मूला 0। चिल्ला चिल्ला के बताएं, अभी बताए हैं। और क्या रे बउआ, अगर किसी के साथ, तो आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट को आगे लिखते हैं तो 2ax प्लस बी, 0 तो लिखना ही नहीं, यही तुम्हारा आंसर। बोलो सही है रे बउआ, कर पाओगे। अच्छा आइए, फिजिक्स केमिस्ट्री का लाइव होगा, आज से ही होगा तुम्हारा जी, मत करो, आगे आ जाओ भाई। अभी जो कंसेप्ट आने वाला है ना, कॉन्सेप्ट नंबर कितना, कॉन्सेप्ट नंबर 8। ये जो सवाल है, ऐसा कोई साल ही नहीं गुजरा है जिस यहां से जब क्वेश्चन नहीं पूछ, तू कंफ्यूज होगा, तू पगलाएगा। ध्यान से सुनो, यहां पे तुम्हारी कहानी क्या है, यहां पे कहानी तुम्हारी क्या है, ए के पावर एक्स। क्या रे बउआ, ए के पावर एक्स, जिसमें ए के बारे में तुम कुछ बोलना चाहोगे। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। जैसे मुझे जो बचपन में कंफ्यूजन होता था वो कंफ्यूजन तुमको ना हो बस। और एक्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे, वेरिएबल। एक्स के बारे में वेरिएबल। अभी तुम कंफ्यूज बड़ी तगड़ा वाला होगा, बताते हैं ना तुमको। बेसिक बच्चा ज्यादा कंफ्यूज चलेगा। ए के पावर एक्स, तो मेरे मित्र तुम ऐसे कंफ्यूज हो सकता है सबसे पहले कि सर देखो, एग्जाम वाला भी तरीके से सेट करेगा, एग्जाम वाला भी देखो तरीके से सेट करेगा, कैसे सेट करता है जो। खैर क्वेश्चन सेट करे वाला तो दिमागे नहीं है, आगे आ जाओ। अभी मैंने पढ़ाया, अरे बंधु, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जबकि दूसरे तरफ मैं बताया हूं कि पिछले बार पढ़ाए थे एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या। दोनों में बच्चा के अंतर नहीं समझ में आता है, ये दोनों में बच्चा को अंतर ही नहीं समझ में आता है, ये दोनों में बच्चा को अंतर ही नहीं समझ में आता है। तो सुनो, ये है कांस्टेंट के पावर एक्स, अरे ये है कांस्टेंट के पावर एक्स, जबकि वाला था एक मतलब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। अरे है, यानी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, और ये वाला कौन चाहिए, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। चलेगा, वेरिएबल के पावर क्या है बउआ, कांस्टेंट। कोई दिक्कत,
सही है? अरे आसान है, अंतर समझ में आया? ये तुम्हारा वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, जबकि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल में तो अंतर स्पष्ट हुआ ना? चलेगा? अच्छा, तो इसका तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर तेरा चमड़िया खींच लेंगे ना, आगे करेंगे और एक पावर क्या कर देंगे, कम। एकदम बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, देखने की बात है। आगे आ जाओ। जबकि इसका क्या होगा, इसका होगा ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स मैंने जस के तस लिख दो, इंटू लॉग ए। लॉग क्या रे बउआ, ए। चलेगा? अंतर क्लियर हो गया ना, कि तुम्हारा एक्स के पावर एन था, ए के पावर एक्स था, अभी अगाव आएगा ई के पावर एक्स। तीनों को एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए। ए के पावर एक्स, अंतर दिख जाएगा तुमको। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, 3 के पावर एक्स, सकलिए देख के पता चल जाता है। और जब इधर हम लेते हैं, इधर लेते एक्स के पावर 3। अरे समझ में आया? तो जब पागले ना होगा जो, दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। अरे समझ में आया? पागल है जो कंफ्यूज होगा यार। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सर पावर बगल में आता है, एगो क्या हो जाता है, कम। जबकि इसका आंसर 3 के पावर एक्स, संख्या के पावर एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जस के तस लिखेंगे। अरे देखो ना, ए के पावर एक्स था तो ए के पावर एक्स, जस के तस, और उसके बाद लिखेंगे लॉग क्या रे बउआ, 3। चलेगा? नहीं चलेगा। अरे चलेगा, चलेगा जस के तस। एक बाद और कंफ्यूज हो जाएगा। लॉग क्या होता है सर, लॉग का बेसिक वीडियो बना देंगे भाई, 11th में पढ़ने का बात था। लॉग, लॉग का बेसिक वीडियो बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा एक्स वाई जेड होता है ना, उसी प्रकार को लॉग भी होता है, वीडियो बना देंगे। आगे आ जाओ। दूसरा, वो अपने पहचान जाओगे, अभी पहली बार आया है। जैसे तुम्हारे तीसरा में कोई कहे गर्लफ्रेंड है, तो पता चलेगा। लेकिन अब तो पोठीवानो तेज हो गया है। देखो हमारा भतीजा है, वो दूसरा में पढ़ता गया, सीबीएसई में। वो एक दिन एगो लड़की के घर ले आया, पोठिनिया के जरीगो के। बोले क्या है, तो बोले दोस्त है मेरी। कौन दोस्त है, तो गर्लफ्रेंड है। बताओ गधावा, दूसरा मेरा पता है, ठीक है ना। वो घर ले वाला लग रहा था, सीबीएसई वाला के, पटना में रह के पढ़ता था। हमारी दूसरा में कोई गर्लफ्रेंड, कोई लड़की जानते थे, बस ही देखते थे बैर के पेड़ कने हो, दूध के पेड़ कने हो, बैट बॉल कने, लट्टू कने, गोली कने, यही सब देखते थे। मतलब छठ 8वां 9वां तक तो ये सब वास्ता ही नहीं रहता था। अब दूसरा से सेटिंग कर रहा है गधा कहीं का, ठीक है। धीरे धीरे पहचान जाओगे। तो लॉग क्या है, लॉग एक नई चीज है, बस अभी छोटा सा लॉग एक कंसेप्ट है। भाई ये लॉग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। अरे लॉग टेबल केमिस्ट्री में 11th में नहीं पढ़ाया गया है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, लगता है 12th में पढ़ा दें। हम शुरू में पढ़ाए यार 12th में, 11th में। 11th में सबसे पहले लॉग स्टार्ट किए थे। अच्छा 11th में लॉग मेरे यहाँ से कौन कौन पढ़ा बताओ, शुरुआती शुरू से 11th। 11th तो तुम लेट से आया है, धोखा हुआ तुम लोग के साथ। चलो ऐसे भी लॉग आगे पढ़ा देंगे। ये कैले होगा गलती, हाथ नहीं उठाता होगा कि सर सवाल पूछ देंगे। आजा कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉग। चलेगा, पढ़ा देंगे। तो 3 के पावर एक्स, अरे मुद्दा से मत भटको यार, चलेगा। इधर आ जाओ। अब जयमाला पहनाने का टाइम वाले कर हमरा सिकड़िया नहीं दिला सर, ठीक है ना। अरे गधा, पहले पहना लो ना, बाद में वसूल लेना पीछे जाके। चलिए आगे आ जाओ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर 5 के पावर एक्स, 5 के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5। चलेगा? चलेगा? अच्छा ठीक ठाक है, ये तुम्हारा अंतर दिख गया। तो क्या पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है,
ए विनोद देखो ना, डायरेक्ट फार्मूले पूछा है। अरे देखो ना भाई, ये तो डायरेक्ट फार्मूले पूछ दिया होगा, चलेगा? एकदम डायरेक्ट फार्मूला है कि ए के पावर एक्स का फार्मूला क्या हो जाता है, तो सीधा ए के पावर एक्स और इंटू लॉग क्या रे बउआ ए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी 2022 2024। अब क्या चाहिए? 2026 यहू सही है ना, चलेगा? आगे आ जाओ। 2024 लो जी लो, कर लो मामला गड़बड़। अच्छा कितना तरीके से सेट किया है बोर्ड एग्जाम वाला का, देखो सही है, बता पाओगे? नहीं नहीं नहीं, हमरा तो लगा बता ही पाओगे। क्या होगा? भी डी। अच्छा, ये धिमाठवा रहती ना, जरा मान लो कि अगर ये फार्मूला याद है, देखो दोनों तरीका से सेट किया है, दोनों तरीका से इसमें क्या किया गया सेट। जैसे अगर अगर एक्स के पावर एन वाला याद है तो सीधा कहता एन पावर बगल में आता सर, और एक पावर कम जाता, उसके अनुसार से गधांसर एक्स को बगल में लाता और एक पावर कम कर देता। देख रहा ऑप्शन भी सेट किया है, लेकिन हम समझ गए कि अच्छा सर ए के पावर एक्स है सर, यानी इसमें जो फार्मूला लगेगा मेरा, वो फार्मूला हम समझ रहे हैं तुम्हारा चुप्पी का हेला है, हम समझ रहे हैं ना। आप चुप इस वजह से हैं कि बाप रे बाप ई जड़िया में ई कौन प्राणी है सर ना, यही लागी कंफ्यूज है कि जड़िया में ई कौन प्राणी है। अरे हाँ, अच्छा भाई तो ध्यान से सुनो, तो हमारी ये वाली फार्मूला क्या होता है, ए के पावर एक्स और इंटू क्या रे बउआ लॉग ए। तो इसके अनुसार से ए के पावर एक्स, अरे होगा ए के पावर एक्स और इंटू क्या रे बउआ लॉग 5 होगा। अरे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब बोलोगे सर ई क्या था, ई क्या था? अरे बउआ जिस प्रकार ए हीरो बउआ जैसे आप बचपन में पढ़े हैं ना, कि मान लिया जाए 3 लिखा रहे, 3 तो इछुच्छे 3 रहता है, इसके नीचे बन रहता है ना जी। अगर 8 लिखा रहे तो इसके नीचे बन रहता है ना जी, तो लॉग भी बेचारा छूछे ना आता है। लॉग कहता है ना कि लॉग के बेस में, लॉग के बेस में, बेस बोले था ई वाला, बेस बोले था कौची रे बउआ ये वाला, लॉग के बेस में, लॉग के बेस में या तो ई छुपा रहता है, या तो लॉग के बेस में, या तो लॉग के बेस में 10 छुपा रहता। 10 11th क्लास की फिजिक्स में भी ये पढ़ाना चाहिए, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब में 10। आयो में भी जरूरत पड़ता है, हल्के में ले रहे हो? अच्छा सुनो, अरे उसमें भी जरूरत पर तो पढ़ावा निकल जाता है कर, मतलब ये थोड़ी है कि बायोलॉजी में पढ़ी के नहीं है, उसमें भी जरूरत है, हम दिखा देंगे क्वेश्चन तब। आगे आ जाओ। अरे बउआ बेस में ई भी छुपा रहता है और बेस में क्या रहता है 10, यानी लॉग के जड़ी में। अब 2 मैथमेटिशियन ने लॉग का जन्म किया, केमिस्ट्री वाला आदमी ई बेस में पढ़ता है, मैथ वाला आदमी 10 बेस में पढ़ता है, समझ में आया? तो जड़ी में 10 रहेगा चाहे तो ई रहेगा, अभी लिखे चाहे मत लिखे, काहे आवाज कर रहा जी, उठा के बिक देंगे गधा। अगला आ जाओ। तो लॉग के बेस में चाहे ई रहेगा चाहे क्या रहेगा 10, तो चाहे ई दिखाएगा चाहे नहीं भी दिखाएगा, पल रहता है। नहीं दिखा रहा था समझना है कि है, और दिखा रहा ई एक्सपोनेंट का बेस मेरा। आगे आ जाओ, आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बताओ इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी 2021 के सवाल 24। अगला आ जाओ, आएगा था 2023 में, अरे देखो 23 में, अरे चलेगा? बोले ना कि कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है जिस साल इससे क्वेश्चन नहीं पूछा। क्या होगा?
पूरा ABCD पढ़ दो ना जी, एगो ए बोल रहा है, एगो बी बोल रहा है, एगो सी, पूरा ABCD पढ़ दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा रे बउआ? अच्छा, ए के पावर x, अरे होगा, इंटू log 11। ये बैलवा देख रहे हो, विचित्र दिमाग से सेट किया है। ऑप्शन नंबर सी, एरम देखो ये नहीं दिया है, चलेगा? आगे आ जाओ। 18, अगर 18 आ गया तो नानी याद आ जाएगा। 18, 18 में जो एग्जाम लिया था ना, कसम से अगर ऐसा एग्जाम ले ले, अरे लिख कह रही हो PDF चल जाएगा घरे, गया तो था, टेलीग्राम पे भेज तो दिए थे, WhatsApp में टेलीग्राम पे भेज दिए थे। सुनो ध्यान से, टेलीग्राम सबको सब्सक्राइब करके रख। अब ध्यान से सुनो, 18 जैसा अगर एग्जाम ले लिया ना प्राण, जैसे पीछे कितना हल्का हल्का क्वेश्चन किए, अब अभी देख लो, राड़ रोहिया जैसा मिल गया, तुझे सोचेगा वो होबे नहीं करेगा। नहीं, आगे आ जाओ, गलती है। डी होगा। क्या पूछा गया? 2018। सच में यही साल एग्जाम है ना, जब फिजिक्स में देखने को मिला था 2 नंबर, केमिस्ट्री में 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, बहुत लोगों का 2 3 1 नंबर मिला था। 2 3 तो ज्यादा बता रहे हैं, 1 नंबर। बिहार बोर्ड में तो अभी चाचा का देन है, कह देते हैं कि जैसे तैसे भी लिखे तो जैसे तैसे पास कर दो, यानी तो 2 3 नंबर से ज्यादा थोड़ी ला सकता है। नहीं पढ़ने वाला बच्चा 2 3 नंबर से ज्यादा नहीं ला सकता है, चाचा का देन मानो, ठीक है ना। देखो इधर, तो कैसे बनाएंगे? बनाने का उपाय है, पहले ऊपर वाला बना लो, अलग अलग उपाय है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर लॉन्ग में। पहले ऊपर वाला क्या करोगे, तो 2 के पावर x और इंटू क्या रे बउआ, लॉग, अरे होगा, और नीचे वाला क्या करेगा, तो 3 के पावर x और क्या रे बउआ, लॉग 3। अरे होगा, होगा। अच्छा, अब ये दोनों को 10वां वाला बेसिक मेथड से बना लो। 10वां वाला बेसिक मेथड क्या आता कहता था कि दोनों पर अगर पावर सेम टू सेम है तो 2/3 के पावर क्या रे बउआ, x, और ओवरऑल आपके पास बचा log 2 अब बटा कौच रे बउआ, log 3। लॉग में एगो प्रॉपर्टी होता, लॉग प्रॉपर्टी, लॉग की एगो प्रॉपर्टी होता, एम बटा एन अगर है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसे हम लिख सकते हैं लॉग एम और बटा कौची, लॉग एन। ये लॉग का क्या है बउआ, प्रॉपर्टी है। ये लॉग का गुण है कि अगर कोई आदमी ऐसे बटा में लिख ले रहे ना, तो उसको लॉग एम बटा एन लिखेंगे। अगर लॉग एम बटा एन लिखा हुआ तो लॉग एम बटा लॉग एन लिखेंगे। तो इसके अनुसार से हम क्या लिखेंगे, इसके अनुसार से हम लिख सकते हैं 2/3 के पावर x और इंटू इंटू, इस प्रकार से मेरा लिखा हुआ ना जी, इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो log 2 और बेस 3। ऐसे नहीं पढ़ते हैं log 3 के पावर 2, पढ़ते हैं log 2 और बेस में 3, log 2 बेस 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तब एक आगो मिलवे करेगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया? तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, समय हो गया। अच्छा हो गया, तो अगला कंसेप्ट भी हमारा नो, कल नो चलेगा। कल क्या चलेगा, नो। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे मजे से, सवेरे आइए थोड़ा, उपस्थिति 11 बजे कल से। क्या उपस्थिति देख रहे हो, आज तो छुट्टी है सब जगह।